ये दोस्तों m के पावर n बराबर 25। तो n के पावर m का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है। आप m के पावर n इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2। आप क्या कहिएगा, m का मान 5 और n का मान कितना 2, यानी m बराबर कितना 5 और n बराबर कितना 2। आपसे पूछ रहा है n के पावर m का मान क्या होगा, कुछ नहीं कीजिए, आप m का मान 2 दे दीजिए, n का मान 2 दे दीजिए और m का मान कितना दे दीजिए 5। कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 तो 32। और ये सवाल का आंसर क्या है 32 है। ठीक है, यही है सवाल दोस्तों। 4 के पावर x बराबर कितना 256। तो x का मान निकालें। क्या कीजिएगा, बस आप लोग क्या करते हैं आधार को बराबर कर देते हैं तो पावर ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसको कहेंगे 4 के पावर x बराबर कितना 256। यही है सवाल। हमको कह रहा है x का मान निकालने के लिए सीधा कर दीजिए 4 के पावर x बराबर कितना 4 के पावर 4 लिख लेते हैं, वही है 4 गुने 4 गुने 4, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, ये 256 है। 4 को 4 लिख लेंगे 256 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे आधार बराबर है तो पावर क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी आप क्या कह दीजिए x बराबर 4 और यही x बराबर 4 क्या है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर अगला सीरीज चलते हैं। देखिए यही दोस्तों सवाल है 125 के पावर x बराबर है कितना 3125 हो तो x का मान क्या होगा। जस्ट लाइक इस सवाल में दोनों को तोड़ना पड़ेगा, एक को तोड़ने से हमको 5 उसको बना नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 125 को तोड़ देते हैं। 125 को आप तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 125 को आप ऐसे तोड़िए 5 से लगाइए कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कह देंगे 125 के पावर कितना 125 के लिए कह देंगे 5 के पावर कितना 3 और इसके पावर पर कितना x। इतना में तो किसी आदमी को दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर 3125 को तोड़ते हैं। 3125 को तोड़ेंगे तो 31 और 25 यही है, फिर लगाइए 5 से 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 25, कोई दिक्कत है नहीं। फिर कहिए 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे 5 एक 5, एक चला जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 गया 5 से 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से लगाइए कितना 5 दूनी 10, फिर 5 25, कोई दिक्कत नहीं। 5 एक 5, आप इसको लिख सकते हैं कितना 31 25 को आप क्या लिख दीजिएगा 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। तो 10 लाख 31 25 को आप लिख दीजिए कितना 5 के पावर 5। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं अंदर पावर बाहर पावर का मामला है तो अंदर पावर बाहर पावर गुना हो जाएगा। तो 5 के पावर कितना कहेगा 3x बराबर क्या कहेगा 5 के पावर 5। आधार बराबर है पावर क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्या कहेगा 5 के पावर 3x बराबर कितना 5 के पावर 5 है। तो हम क्या आधार को बराबर कर दें तो क्या कहेंगे 3x बराबर कितना 5, यानी x बराबर कितना 5/3 और यही 5/3 क्या है इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास सवाल है 2 के पावर m उसके पावर पर m बराबर है 512 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको ऐसे कर दीजिएगा। तो यदि 2 के पावर m फिर उसके पावर पर m है बराबर है कितना 512, तो आप क्या कीजिए अंदर बाहर पावर का मामला है तो क्या कहेगा 2 के पावर m स्क्वायर। इतना बात में तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अंदर बाहर पर गुना हो जाएगा तो m गुने m तो m स्क्वायर कहिए। और 512 को आप लोग क्या कीजिएगा ऐसे ही तोड़िएगा 512 लिख लेंगे, फिर दूसरे लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, एक गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 से तो क्या कहेगा 12 दूनी 24, 1 8, ठीक है। फिर लगाएंगे कितना 2 से, फिर कहेंगे 6 और फिर कहेंगे 4, फिर लगाएंगे 2 से 3 और 2, फिर लगाएंगे 2 से कितना कहेगा 16, फिर लगाएंगे 2 से कितना कहेगा 8, फिर लगाएंगे 2 से कितना कहेगा 4, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना 9। तो आप इसको कह दीजिए 2 के पावर कितना 9। आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी आप क्या कहेगा m का स्क्वायर बराबर कितना 9। तो m बराबर कितना हो गया 3 और यही 3 क्या है इस सवाल का आंसर है। यही सवाल है, माना m के पावर m और n का माना m और n पूर्णांक है तो m के पावर n बराबर 21
हो तो कह रहा है m-1 के पावर n+1 का मान क्या होगा। सीधा सीधी जवाब है। तो हम लोग फिर उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। m के पावर n बराबर लिख दीजिए 11 का पावर 2, 121 लिखा गया है। आप लोग कहेगा m का मान कितना 11, n का मान कितना 2। आप लिख लीजिए m का मान कितना 11 और n का मान कितना 2। बस इतना बात हो गया। m का मान 11 निकालनी है, n का मान 2 निकालनी है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है m-1 के पावर कितना n+1। फिर कहिए m का मान दीजिए 11 -1 के पावर n+1, n का मान 2 और +1 यही होगा। तो कितना कहिएगा, 11 में से 1 चला जाएगा तो कहिएगा 10, 10 के पावर कितना 3, कितना हो जाएगा 1000। और 1000 इस सवाल का क्या था, आंसर था। और दोस्तों ये सवाल है m के पावर n गुना n के पावर m बराबर है कितना 800। फिर कह रहा है तो m/n का मान क्या होगा। तो सवाल, इस सवाल को पहले आप 800 को m के पावर n के रूप में हम तोड़ते हैं। तो हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, कहेंगे 800 को लगाइए कितना से 2 से, तो हो जाएगा कितना 400। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 200। फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 100। फिर लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 50। फिर लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 25। यानी आप 800 को ऐसे कह सकते हैं जो 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2, क्या उस स्टाइल से लिखा गया, आराम से लिखा गया। 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2। तो देखिए आप लिख दीजिए m के पावर n गुना n के पावर m बराबर कहिए 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2। तो सीधा सीधी आप कह सकते हैं m का मान कितना 2, n का मान कितना 5। देख लीजिए m का मान कितना 2, n का मान कितना 5। फिर इसमें भी वही है, m का मान कितना 5, n का मान कितना 2। तो हम कह सकते हैं m का मान कितना 2, n का मान कितना 5। m का मान कितना 2, n का मान कितना 5। हमको कह रहा था n/m का मान क्या होगा। तो आप सीधा कह दीजिए m का मान कितना 2 और n का मान कितना 5। तो n का मान 5 है तो 5/2, यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। 5/2 कहिए या 2.5 कहिए, बात एक ही है, लेकिन ऑप्शन में यही था तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे पास सवाल है 4 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 20 के पावर z हो तो z का मान क्या होगा। जस्ट लाइक बहुत अच्छा सवाल है, हम करके दिखाते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे जो जब बराबर बराबर कंडीशन वाला सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर सामने कोई कांस्टेंट मान लेते हैं जिससे कि एक वेरिएबल में सवाल आ जाए। नहीं तो हम लोग उस तरह का प्लान बनाते हैं। तो आप लोग क्या कहिएगा, 4 के पावर x बराबर कितना 5 के पावर y बराबर कितना 20 के पावर z, इतना तक है। हम इसके सामने क्या मान लेते हैं, माना इसके सामने के मान लिए, माना इसके सामने में क्या है के, इसके सामने में के मान लिए। तब आप लोग क्या कहिएगा, 4 के पावर x बराबर कितना के, तो हम कहेंगे 4 बराबर कितना के पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप हमको क्या कहिएगा, 5 के पावर y बराबर कितना के, हम पूछेंगे 5 बराबर कितना, तो आप कहिएगा कितना के पावर 1/y। आते बात में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग क्या कहिएगा, 20 के पावर कितना z बराबर कितना के, तो हम पूछेंगे 20 बराबर कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा के पावर 1/z, 1/z। इतना में तो साथियों किसी आदमी को परेशानी नहीं है। ठीक है, हम लोग 20 को तो फिर तोड़ सकते हैं, कैसे, आइए लेके ऐसे। तो क्या कहेंगे, 20 को लिखेंगे 4 गुना 5 बराबर कितना के पावर 1/z, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं इसको, तो ऐसे गुना में नहीं होगा। फिर 4 गुने 5 बराबर कितना के पावर 1/z। तो आप 4 का मान रख दीजिए कितना के पावर 1/x गुना, फिर 5 का मान रख दीजिए कितना के पावर 1/y बराबर क्या कहेगा के पावर 1/z। इस बात में किसी आदमी को परेशानी तो नहीं है, बहुत अच्छा है। फिर आप लोग क्या कहेगा, सर आधार बराबर है तो पावर का जोड़ होगा, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ जाएगा के पावर 1/z। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार बराबर है के खत्म हो जाएगा, हमको यहाँ आ जाएगा। जस्ट लाइक हम यहाँ से यहाँ लाते हैं तो क्या कहेगा 1/x प्लस 1/y बराबर कितना 1/z। ठीक है, अब यहाँ से हमको पूछा कौन चीज का मान, z का मान, z का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। आप क्या हो जाएगा कितना xy, फिर कहिएगा कितना y प्लस कितना x बराबर कितना 1/x।
कोई दिक्कत नहीं है। हमको पूछ रहा है जेड का मान, तो जेड का मान कहने के लिए क्या कहेगा, एक्स वाई बटा कितना, एक्स प्लस वाई, और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, सवाल है 2 के पावर x गुना 8 के पावर 1/5 बराबर है 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान क्या होगा। सवाल है वही, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर x गुना हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, फिर इसके पावर पर कितना 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5। जस्ट लाइक सवाल वही है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सवाल को फिर क्या कर लीजिएगा, फिर कहिएगा जो 2 के पावर कितना x गुना 2 के पावर 3/5 बराबर कहिए 2 के पावर कितना 1/5। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे कर दीजिए, आधार बराबर है पावर का जोड़ होगा, 2 के पावर कितना कहेगा x प्लस 3/5 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5। यदि साथियों यदि आधार बराबर होगा तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये पावर को बराबर कर दीजिए, तो ये पावर क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। आप x प्लस कितना कहेगा 1/3/5 बराबर कहिएगा 1/5। फिर x बराबर क्या कहिएगा 1/5 माइनस कितना 3/5। फिर इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा लघुत्तम 5 एक 5, 1 माइनस 3 बराबर कितना कहिएगा माइनस का 2/5। यही x का मान है, कितना x का मान आपको आ गया, कितना x का मान आ गया -2/5, और यही इस सवाल का क्या रहा, आंसर। ठीक।